नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर में 8 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें रोड़ा सेक्टर में बनने वाली प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी और धौलरा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले कृषि भवन का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने इन भवनों का निर्माण कार्य 2 वर्षों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी में पुस्तकों का संग्रह डिजिटल दस्तावेज के रूप में पाठकों को प्राप्त होगा, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हासिल किया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों की भरपूर मदद का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर्यटक बसों, टेम्पो ट्रैवलर व वाणिज्यिक पर्यटक वाहनों पर लगने वाले विशेष पथ कर व अन्य करों को कम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एसआरटी के दृष्टिगत हाल ही में जारी की गई अधिसूचना को संशोधित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में होटल्स एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही होम स्टे नीति लाने जा रही है और प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सड़क संपर्क के साथ साथ हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया जा रहा है और सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने से ही राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और प्रति वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों की आमद का लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटकों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रदेश भाजपा द्वारा कल 20 सितंबर को शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला के पहले चरण में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 3 जिलों शिमला, सोलन और सिरमौर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने बताया कि इस दौरान उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मुख्य वक्ता के रूप में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महेंद्र धर्माणी ने कहा कि देश के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत कारीगरों व शिल्पकारों को सरकार की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना पारंपरिक व प्राचीन कला के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। भारत सरकार के युवा व खेल मंत्रालय के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र शिमला द्वारा इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम संगला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में देशभक्ति व देश रक्षा पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक पेश किया गया, जिसमें देश की रक्षा के लिए तत्परता और देशभक्ति के बारे में बताया गया। बाद में अलग अलग क्षेत्रों से आई मिट्टी को विभिन्न प्रतिनिधियों व विद्यालयों के छात्रों द्वारा कलश में समाहित किया गया। इस दौरान एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति के गीत व देशभक्ति के नारे लगाए गए। इस बीच युवा व खेल मंत्रालय के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र शिमला और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कल 20 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान से एडवांस स्टडी तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। बाद में सभी क्षेत्रों से आई मिट्टी को एक कलश में समाहित कर उस कलश को दिल्ली भेजा जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की पहल से ड्रोन ने पहली बार लाहौल स्पीति जिले के केलंग में 14,000 फुट की ऊंचाई पर -15 डिग्री सेल्सियस में
उड़ान भरकर अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। इस ड्रोन ने केलांग से करीब 15 किलोमीटर दूर ठोलंग पीएचसी के लिए आवश्यक दवाइयों को लेकर उड़ान भरी। ये ड्रोन महज 22 मिनट में दवाइयों की डिलीवरी करके वहां से टीबी और खून के सैंपल लेकर फिर केलांग वापस पहुंचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।